तो भाई अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट का जो रेफरल प्रोग्राम है वो एक नए अपडेट के साथ में मार्केट में आ गया है, जहां पर आपने थंबनेल में देख लिया है आपको एक सिंगल रेफर का 1200 रुपए का ह्यूज पेमेंट मिलने वाला है। और ये पेमेंट कोई भी गिफ्ट वाउचर नहीं है, कोई भी डिस्काउंट वाउचर नहीं है। जो भी आप अर्निंग करोगे यहां से कंप्लीट अर्निंग को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो सिंगल एक क्लिक के अंदर। कैसे ये पॉसिबल होने वाला? और आप तो ये सोच रहे हो भाई एक रेफर का 1200 रुपए पॉसिबल भी है नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। पास्ट की हिस्ट्री आप देख सकते हो अपस्टॉक्स की। अपस्टॉक्स ने ऑलरेडी यहां पर एक एक रेफर का 1200 रुपए का जो पेमेंट है वो आपको दिया है। एक रेफर पे कभी 1200 दिया है, कभी 1000 दिया है, कभी 1100 दिया है। इस तरह से पास्ट में भी अपस्टॉक्स ने जो पेमेंट है वो आपको दिया है। और अभी फिर से अपस्टॉक्स का जो रेफर प्रोग्राम है वो आपके लिए आ गया है, जहां पर एक सिंगल रेफर का 1200 रुपीज का आप पेमेंट अर्न कर सकते हो। लेकिन यहां पे मेन बात यह आती है कि कैसे अर्न करोगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इसको प्रोसेस करना है और एट द एंड कैसे आपका पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में लोगे। तो भाई डोंट वरी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर आगे मिलने वाली है। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को देखना है, कंप्लीट वॉच करना है, ताकि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके और अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट को रेफर करके एक सिंगल अकाउंट क्रिएट करके यहां से आप 1200 रुपीज का पेमेंट अर्न कर सको। अब यहां पर सबसे बढ़िया बात वो ये कि कोई भी कैपिंग नहीं है, जितने ज्यादा रेफर करोगे उतनी ही आपकी अर्निंग होने वाली है। दूसरी एक और बढ़िया बात, अगर आपको खुद का अकाउंट क्रिएट करना है, अगर खुद का आपका अकाउंट नहीं है अपस्टॉक्स के अंदर, तो भाई खुद का भी आप यहां पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सेल्फ अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी सेम आपको 1200 रुपीज का पेमेंट आपको मिलने वाला, जो कि अगेन वन सिंगल क्लिक में आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो यार कैसे एक कंप्लीट प्रोसेस वर्क करने वाला है, कैसे ये चीजें पॉसिबल होने वाली है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और बात करते हैं इस अमेजिंग ऑफर के बारे में। सबसे पहले भाई आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दे रहा हूं, लिंक पे क्लिक कर लेना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, तो भाई ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यार यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने कुछ अमाउंट में यहाँ पे अर्निंग की हुई है, जो कि आपको विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर 405 रुपीज की मैंने अर्निंग की है। तो इस ऐप से जो भी आप अर्निंग करते हो डायरेक्टली यहाँ पर आप अपने वॉलेट में आके रिडीम नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ से अपना बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके आपका जो अमाउंट है, जो भी आपको विड्रॉ करना है वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो विड्रॉल है वो सबमिट हो जाएगा। और आप देख सकते हो 2 to 24 वर्किंग डेज में आपका जो विड्रॉल है वो आपके बैंक अकाउंट में बच जाएगा। लेकिन भाई 24 वर्किंग डेज नहीं लगते हैं, 2 डेज के अंदर ही आपका जो विड्रॉल है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाता है। तो काफी ईजी है यहाँ से रेफर करके अर्न करना और साथ में विड्रॉल करना उससे भी काफी ईजी है। आपको सिंगल क्लिक करना और आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आप ले सकते हो। अब यार ये जो एप्लीकेशन हो सकता है ऑलरेडी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हो, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप में लिंक मिलेगी, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऐप है, कोई भी पैसा कोई भी खर्चा आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे काफी तरह के कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि भाई क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है, डीमैट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डीमैट अकाउंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अपस्टॉक्स है भाई वो डीमैट अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको अपस्टॉक्स का जो एफिलिएट कैंपेन मिल जाएगा, जहां पर 1200 रुपए एक सिंगल रेफर का अमाउंट आप अर्न कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। एक सिंगल रेफर का 1200 रुपए पेमेंट अर्न कर सकते हो। लेकिन भाई कैसे अर्न कर सकते हो, मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैसे आप अर्न करोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, क्या चीजों को आपको फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हाउ टू अर्न पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कंप्लीट जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो देख सकते हैं। ये कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस लिखा हुआ है, तो ये पढ़ के आप अपना जो अकाउंट है वो कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। बाकी यार अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 200 रुपीज का जो पेमेंट है वो ऑफर किया जा रहा है। इस पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट क्रिएट कर देना है, केवाईसी कंप्लीट कर देनी है। 200 रुपए की पेमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इस पेमेंट के लिए आपको कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कोई भी डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आपने सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर दिया, चाहे अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करो या पैन इंडिया किसी का भी आप अकाउंट क्रिएट करो, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने मात्र से ही यहाँ पर 200 रुपए की पेमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पर नीचे आपको 1000 रुपीज का एडिशनल पेमेंट मिलता है भाई, ये वाला 1000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। 200 रुपए आपको मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, 1000 आपको मिलेगा ट्रेड के लिए। अब ट्रेड यहाँ पे आपको समझना है, वो डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे इस टास्क को आप परफॉर्म करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे और कैसे इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, वंस अकाउंट ओपन प्रोसेस इज कंप्लीट, जैसे आपका अकाउंट ओपनिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट एनी ट्रेड एंड जनरेट ब्रोकरेज ऑफ ₹100 टू बिकम एलिजिबल फॉर द पे आउट। तो यहाँ पर आपको ट्रेड कंप्लीट करना है और यहाँ पर आपको 100 रुपीज की ब्रोकरेज जनरेट करनी है। अब यार कल भी ये ऑफर लाइव था, लेकिन कल यहाँ पर आपको 500 की ब्रोकरेज जनरेट करनी थी, तो मैंने ये वीडियो कल नहीं बनाई। लेकिन आज यहाँ पे अपडेट न्यू आया है, अब यहाँ पर आपको 500 नहीं, सिर्फ आपको 100 रुपीज की ब्रोकरेज जनरेट करनी है, जो कि फार इजी है 500 के मुकाबले। अब यार 500 एक अलग अमाउंट है, 100 एक अलग अमाउंट है, काफी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो 500 की ब्रोकरेज जनरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर 100 की जो ब्रोकरेज है वो जनरेट करना काफी ज्यादा इजी है। और कैसे आप जनरेट करोगे वो भी आपको आगे वीडियो में ब्रोकरेज कैलकुलेटर में ले जाकर मैं दिखाने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, तो इजीली आप कर पाओगे। अब यहाँ पर करना क्या है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी ट्रेड करो और ब्रोकरेज यहाँ पे जनरेट करो। दूसरे यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि भाई यहाँ पे ये वाली पढ़ सकते हो, नोट में लिखा हुआ है,
यू हैव टू एक्टिवेट FNO ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग, जो कि ऑलरेडी काफी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं FNO क्या होता है, कैसे एक्टिवेट करना होता है। फिर भी इस वीडियो में दोबारा से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जब आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहां पर कुछ सेगमेंट्स आपके होते हैं जो कि कुछ होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट उन पे क्लिक रहता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि आपका एक तो इक्विटी होता है जिसमें आप नॉर्मल शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, इंट्राडे करते हो, डिलीवरी करते हो, वो आपका बाय डिफॉल्ट चेक रहता है। एक आपका रहता है MF यानी कि म्यूचुअल फंड। ये दो जो सेगमेंट है ये आपके बाय डिफॉल्ट रहते हैं। एक भाई तीसरा यहाँ पे सेगमेंट होता है जो कि होता है आपका FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इस सेगमेंट को आप टिक करके एक्टिवेट कर सकते हो। जब भी आप डीमैट अकाउंट एक्टिवेट करोगे, प्रोसेस करोगे, तो वहां पर सेगमेंट चूज करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो आपको अच्छे से देखना है कि कहां पर ये सेगमेंट चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, वहीं पर आपको FNO सेगमेंट को टिक कर देना है, सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद में आगे प्रोसेस करना है। अब FNO सेगमेंट को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रह सकती है। इसको एक्टिवेट करने के लिए तो 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड कर देना है। कैंसिल चेक की रिक्वायरमेंट सकती है, तो अगर आपके पास में चेकबुक है तो भाई कैंसिल चेक बना के वो यहां पर आप अपलोड कर सकते हो। बाकी यार अकाउंट ओपन करना इजी है, कंप्लीट प्रोसेस यहां पर लिखा हुआ है, तो ये पढ़ के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई ब्रोकरेज की। यहां पर 100 रुपीज की जो ब्रोकरेज अमाउंट यहां लिखा हुआ है, आपको 100 रुपीज की ब्रोकरेज जनरेट करनी पड़ेगी। ये जो है 1000 रुपीज का पेमेंट है इसको अर्न करने के लिए। तो यार ब्रोकरेज कैसे आप जनरेट करोगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर देते हैं बंद और चलते हैं पीसी स्क्रीन पर। तो भाई यहां पर एक विंडो मैंने ओपन की हुई है आप सभी के सामने, जो कि आप देख सकते हो एक अपस्टॉक्स या ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपके सामने, जो कि सिलेक्ट बाय फिनोलॉजी की तरफ से आता है और ट्रस्टेड है, जहां पर आप अपने ब्रोकरेज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी टूल के ऊपर हम हमारी जो ब्रोकरेज है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्वांटिटी का आपको ऑप्शन मिलता है, प्राइस का मिलता है, बाय सेल मिलता है, एक्सचेंज मिलता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। अगर एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं, तो मान के चलो आप एक क्वांटिटी बाय करते हो, कितने अमाउंट की बाय करते हो, तो यहां पर आप अमाउंट एंटर कर दीजिए। जैसे कि 500 रुपए हमने एंटर कर दिया। अगर आपने 500 रुपए फंडेड किया, जैसे कि अगर आपको 500 रुपए का शेयर बाय करना है, तो भाई आपको उससे ज्यादा ही यहाँ पे फंडेड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब आप कोई भी शेयर बाय करते हो तो उसमें आपकी ब्रोकरेज भी लगती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर आपके टैक्सेस भी होते हैं, वो भी लगते हैं, जो कि आपको आगे मैं दिखाने वाला हूं। तो मान के चलो आपने 600 या 650 रुपए फंडेड कर दिया है और यहाँ पर आप एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो। किसी भी शेयर की आप बाय करते हो जो कि 500 रुपए पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, हो सकता है भाई 501 हो या 499 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज रेट लेके चलते हैं। अगर 500 रुपए पे वो ट्रेड कर रहा है तो कितनी आपकी ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी हमने एंटर किया, 500 रुपए हमने एंटर किया और ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे हमने क्लिक किया। अब ये कैलकुलेट कर रहा है और कुछ ही देर में हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपके सामने। यहाँ पर आपकी जो ब्रोकरेज है वो इस ट्रांजैक्शन पे लगती है 0.25 रुपीज की, यानी कि भाई 1 रुपए का चौथाई हिस्सा 25 पैसे की यहाँ पर आपकी जो ब्रोकरेज है वो लगने वाली है। अगर ऐसी सेम 4 ट्रेड आप कंप्लीट करते हो तो आपकी 1 रुपए की ब्रोकरेज लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अदर चार्जेस है वो आप देख सकते हो। एक्सचेंज चार्जेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 0.02 पैसा, जीएसटी आपको मिल जाएगी 0.05 पैसा। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी आपको यहाँ पे लगेगी 0.02 पैसा और टोटल आपका जो चार्जेस है वो 0.033 आपके जो परसेंटेज है वो यहाँ पे लगने वाले हैं। अब ये भाई आपको मैंने बाय वाला दिखाया। अगर सेम आपने जैसे कोई भी शेयर बाय किया, आपने इंट्राडे में, अभी हम कर रहे हैं इसको कैलकुलेट, तो अगर इंट्राडे में आप कोई भी शेयर एक क्वांटिटी में बाय करते हो जिसकी 50 रुपए की वैल्यू है, 500 रुपए की वैल्यू है, तो आपकी यहाँ पर 0.25 पैसे की जो ब्रोकरेज है वो लगने वाली है। अब आप उसको सेल भी करोगे, जैसे आप यहाँ पे सेल करते हो तो सेल का भी कैलकुलेट कर देते हो, जो कि यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। तो सेल का भी आप देख सकते हो यहाँ पर 0.25 जो पैसा है वो आपकी यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो लगने वाली है। अब यार यहाँ पे चलते हैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में। आपको ब्रोकरेज कितनी जनरेट करनी है भाई, यहाँ पर आपको ब्रोकरेज जनरेट करनी है 100 रुपीज की। और यहां पर आपको 100 रुपीज की ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए क्या करना होगा भाई, आपको ट्रेड करना होगा, इंट्राडे में करना होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपको यहां पर अपने पैसे को घुमाना होगा। बार बार आप शेयर बाय करोगे, सेल करोगे, फिर बाय करोगे, फिर सेल करोगे, फिर बाय करोगे, फिर सेल करोगे। ऐसे आपको करते जाना है जब तक आपकी 100 रुपीज की ब्रोकरेज जनरेट नहीं हो जाती है। अब कैसे ही जनरेट होगी, कितनी बार आपको ट्रेड करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 100 मैंने एंटर किया और भाई एक ट्रेड पे, यानी कि जब आप एक बार बाय करते हो तो आपकी 0.25 की जो ब्रोकरेज है वो लगती है।
तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर देते हैं 0.25 से जो है डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रेशियो है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पर निकल के आ जाता है, जो कि 400 है। अगर 400 बार आप बाय सेल करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी 100 रुपीज़ की जो ब्रोकरेज है वो जनरेट हो जाएगी। इसमें आपको करना क्या होगा भाई, सिंपल सा है। आपको यहाँ पे देखो 400 का जो फिगर है वो आया है, तो इसमें ये होगा कि 200 बार आपने शेयर्स को बाय किया और 200 बार आपने शेयर्स को सेल किया। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो 100 रुपीज़ की ब्रोकरेज है वो जनरेट हो जाएगी। इसमें 200 बार आपने शेयर्स को बाय किया और 200 बार आपने शेयर्स को सेल किया। जो इसमें आपको क्या करना होगा, एक बार आपने शेयर को बाय किया, दूसरी बार सेल किया, फिर आपने बाय किया, फिर सेल किया, फिर आपने बाय किया, फिर सेल किया। इस तरह से आपको कंटिन्यू यहाँ पे अपना जो ट्रांजैक्शन है वो करते जाना है। जितना ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करोगे उतने ही यहाँ पे आपकी जो ब्रोकरेज है वो डिटेक्ट होती जाएगी। और ऐसे अगर आप 400 बार ट्रेड कर देते हो, 200 बार बाय और 200 बार सेल, तो यहाँ पर 100 रुपीज से आपकी ब्रोकरेज जनरेट हो जाती है। अब ये मैंने आपको बताया 500 रुपए के एग्जाम्पल के हिसाब से। आप यहाँ पर अपना जो अमाउंट है वो बढ़ा भी सकते हो। आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो 1000 रुपीज। जैसे कि अगर आप 1000 एंटर करते हो तो भाई 1000 में आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो ब्रोकरेज है वो एक बार बाय करने पे लगती है 0.50 पैसे की, जो कि ज्यादा है, डबल है। 500 से ओब्वियसली डबल ही होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर 1000 रुपीज से आप करते हो तो आपको 200 बार ही ट्रेड करना पड़ेगा। 100 बार बाय करना पड़ेगा, 100 बार सेल करना पड़ेगा, 200 बार आपको करना पड़ेगा और उसमें आपका काम हो जाएगा। और जितना कम आप फंडेड करोगे, जितने कम फंड से आप ट्रेड करोगे, उतनी ही ज्यादा बार आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको फंडेड करना, जितना ज्यादा फंडेड कर सकते हो उतनी ही जल्दी आपकी जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। बाकी अगर आपको डिलीवरी में करना है तो भाई डिलीवरी में भी कर सकते हो। अगर डिलीवरी में करते हो तो भाई एक ट्रेड पे यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी 20 रुपए की ब्रोकरेज लग जाएगी, अगर 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी शेयर में। लेकिन वही बात है, आप सेम डे उसको सेल नहीं कर सकते हो, आपको उसको बाद में सेल करना पड़ेगा। और अगर 500 रुपए आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितनी आपकी ब्रोकरेज लगेगी। आई थिंक यहाँ पे देखिए आप 12 रुपीज़ की आपकी ब्रोकरेज लग रही है, मैंने सोचा था 10 की लगेगी, लेकिन यहाँ पर 12 रुपये की आपकी जो ब्रोकरेज है वो लग रही है। तो हाँ, डिलीवरी में भी कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है वो भी एक्टिवेट करवाया जा रहा है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे भी आप अपना जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ की ब्रोकरेज आप देख लीजिए। फ्यूचर में तो भाई आपकी 0.25 पैसे की लग रही है। ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन में कैलकुलेट करते हैं कितनी लग रही है। भाई ऑप्शन में आपकी 20 रुपीज़ की ब्रोकरेज लग रही है। तो हाँ, आप ऑप्शन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आप कर लीजिए या इंट्राडे में कर लीजिए। आपको इंट्राडे में ये होगा कि बार बार ट्रेड करना पड़ेगा, खरीदो सेल करो, फिर खरीदो फिर सेल करो, बार बार ये करना पड़ेगा। डिलीवरी में भी कर सकते हो, लेकिन डिलीवरी में आपको ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने कोई शेयर बाय कर लिया तो आप सेल कर दोगे तो इंट्राडे में चला जाएगा। तो अगर आपने कोई शेयर बाय किया है डिलीवरी के अंदर तो आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर दो सबसे बढ़िया है, एक इंट्राडे, बार बार अगर आप कर सकते हो तो इंट्राडे, अगर नहीं कर सकते बार बार तो ऑप्शंस में आप कर सकते हो। इजीली आपका जो कंप्लीट टर्नओवर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो ब्रोकरेज आपकी जनरेट होनी है वो यहाँ पर कंप्लीट आपकी जनरेट हो जाएगी। सो होपफुली गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो जरा सी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और भाई चैनल पे नया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और पे शेयर करो। वो क्या ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आपको डेली देखने को मिलती रहेंगी, जिनसे आप डेली अर्निंग करते रहेंगे। सो मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।